तो मैं ये घोषित कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और ये नरेंद्र भाई के जितने सिपह सालार हैं उनके ये कर्म दुष्कर्म ये धीरे धीरे परिणाम लाएंगे, समाज को समझ में आ जाएगा। तो चूंकि ये क्या करते हैं, नैरेटिव ऐसा बनाते हैं, इनके पास जो इनकी आईटी सेल है वो इतनी पराक्रमी सेल है, पैसा दे करके चाहे जिसकी छवि को खंडित कर देती है। उनका काम यही है ना, प्रोफेशनल हैं वो लोग, धंधेबाज हैं, उनको सिखाया गया कि कैसे किसी को कमज़ोर करना। 10 तारीख को परिणाम आने वाला है, ये उससे भयाक्रांत हैं और ये सारी दुश्मनी की भावना निकाल रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो फिर कोई भी हो, इनकी गलत प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, ये उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का एक ये परिणाम है। राम मंदिर का जो इशू है वो तो एक स्क्रिप्ट थी। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 5 एकड़ ज़मीन क्यों दी वक्फ बोर्ड को, क्यों दी? उन्होंने माना ना कि वहाँ पे मस्जिद थी। हाई कोर्ट ने वहाँ क्या कहा उत्तर प्रदेश के अंदर कि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, आडवाणी जी के खिलाफ, उमा भारती के खिलाफ और ये रितंबरा जी के खिलाफ वगैरह वगैरह जो भी एक्यूज्ड थे, इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। इन्हें क्राइम तो हुआ ना, ये तो कोर्ट मान रही है ना। तो जब क्राइम हुआ तो क्राइम किसने किया? इन लोगों के नेतृत्व में ही हुआ ना। और राम जी तो रूम रूम में बसते हैं, जन जन के भीतर। वो राम जी तो पशु पक्षियों को भी न्याय देते हैं, ये तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो आज कंप्यूटर बाबा को लेकर के कार्रवाई हुई है, उनके आश्रम पे कार्रवाई हुई है, क्या आपको लग रहा है कि उन्होंने कांग्रेस का उपचुनाव में साथ दिया है, इसकी वजह है? जी नहीं, मैं मध्य प्रदेश में उनके साथ था लगातार। उनका अभियान था लोकतंत्र बचाओ अभियान, और कोविड-19 के चलते जो लोग दल बदल करके और ये बाई इलेक्शन करवाया जिन्होंने, जिसमें मुख्य भूमिका ज्योतिरादित्य और शिवराज सिंह जी की है, दोनों ने मिलकर ये घातक खेल खेला है प्रजातंत्र को नष्ट करने का। ज़्यादा अच्छा होता कोविड-19 के खिलाफ लड़ते वो। तो हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हो रहे थे धर्म सभाएँ की, और हमने कहा हम राजनीति के प्रचारक नहीं, किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो तो इन लोगों को सिस्टम से बाहर करिए जो दल बदल कर रहे हैं। और बल के बल कितने भारी पैमाने पर दल बदल हुआ, तो समाज में संदेश क्या गया? कंप्यूटर बाबा क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे थे। और मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितने भी आश्रम हैं सब इसी तरह से बने हुए हैं, कोई इनकी लीगल प्रोसेस नहीं होती। जितना सिस्टम है वो कहता है साहब आप बना लो, आप तो सनातन संस्कृति के ध्वज हो, आपको कौन रोकेगा? कोई परमिशन नहीं लेते हैं। और आज उनको अचानक ये सब याद क्यों आई? टाइमिंग को लेकर मेरा सवाल है। ये जो मनीष वहाँ पे कलेक्टर लगा हुआ इंदौर में, ये पहले नगर निगम में था और इंदौर को उसने खिताब दिलाया स्वच्छ, पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। वो लंबे समय से वहाँ था और लंबे समय से वहाँ आश्रम है, पहले तो कभी नोटिस नहीं दिया गया है ना। और शिवराज सिंह जी 15 साल वहाँ पहले मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार, और उन्होंने कंप्यूटर बाबा को अपने साथ मंत्री बनाया। आज अचानक ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि वो उनको आश्रम इलीगल लगने लग गया? इनके दिमाग में वायरस है, नेगेटिव वायरस, कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये सारी चीज़, और ये निश्चित बात है नुकसान तो उनको पहुंचेगा ही। जो गलत काम करेगा, साधु तो सत्य का पथिक होता है। साधु का मतलब ही यही है कि वो सत्य की तरफ जाता है, और सत्य यही है, बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि इन दोनों ने, शिवराज ने और ज्योतिरादित्य ने मिल के नेस्तनाबूद किया प्रजातंत्र को। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 तारीख को उसका जवाब प्रदेश की जनता ने दिया है, वो सामने आ जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो कंप्यूटर बाबा ने काम किया वहाँ पे, उन्होंने लोकतंत्र बचाओ अभियान के साथ साथ नर्मदा नदी पे जो खनन का काम हो रहा था, जो माफिया लोग अवैध खनन कर रहे थे, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई उन्होंने। उन्हें पर्यावरण संरक्षित करने का बहुत बड़ा मुहिम खड़ा किया। क्या लगता है कि शिवराज सरकार की आंखों में किरकिरी है? 100%। कंप्यूटर बाबा एक ऐसे बाबा हैं जो सनातन संस्कृति का ध्वज लेके चल रहे हैं। मैं 15 दिनों तक लगातार रात दिन उनके साथ रहा। मैंने जो देखा, इंच मात्र सत्य बोल रहा हूँ, प्रकृति को साक्षी मान के, और भारतीय संविधान को हृदयंगम करके। सबको पहले खाना खिलाते थे, बाद में सबसे खुद खाते थे। सबको अच्छी जगह सुलाते, खुद नीचे सो जाते। इतना पवित्र हृदय का आदमी, कपास जैसा साधु है ना। साधु समाज की संपत्ति होते हैं। अगर आप इस तरह से उनको टारगेट करोगे तो साधुता समाप्त हो जाएगी देश के अंदर। तो सनातन संस्कृति का ध्वज है साधु समाज है। तो मैं तो सारे साधु समाज से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको मध्य प्रदेश में झंडा बुलंद करना चाहिए, इस भगवा ध्वज की
छत्र छाया में खड़े होकर ये आवाज़ बुलंद करना चाहिए, क्योंकि आज कंप्यूटर बाबा हैं, कल कोई और बाबा होगा। ये किसी बाबा को बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो सोच है वो बहुत ही संकीर्ण सोच है। आप देख रहे हैं व्यापम घोटाला हुआ, कितनी खून की नदियां बहाई इन्होंने। इस शिवराज ने तो मंदसौर में किसानों पे गोलियां चलवाई, ये वही शिवराज है। और ये ज्योतिरादित्य, मैं कहता हूँ देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में तो 2019 में आज़ादी का सूरज आया, जब वहाँ पे पहली बार 2019 में एक अनजान चेहरे ने ज्योतिरादित्य को 1.25 लाख वोटों से हरा के धूल चटा दी। तो प्रजातंत्र का मतलब ही यही है, जनता का, जनता से, जनता के लिए। और कंप्यूटर बाबा उस मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। अगर इस मिशन के हम सहभागी बने तो एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना होगी। वो तो लोकतंत्र को नष्ट करने में लगे हैं। और शिवराज जी के बारे में तो व्यापम के साथ साथ उनके परिवार के लोग कितना अवैध खनन कर रहे हैं। आप विश्वास करिए मेरी बात का, मध्य प्रदेश डार्क जोन में तब्दील हो गया। धरती की कोख जहरीली हो चुकी है। और एक ज़माना था जब वहाँ नारे दिए जाते थे, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, गड्ढे खोदो ताकि जल स्तर बढ़े। जल है तो जीवन है। भाई किसान समृद्ध कब होता है? जब उसको पानी मिलेगा। तो इतने अच्छे काम को आगे बढ़ाने वाला कंप्यूटर बाबा, जो रात में जाग जाग के अवैध खनन को रोकने की कोशिश करता था। इसी शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री थे, वो नर्मदा के लिए बहुत काम कर रहे थे। तो कांग्रेस के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। भारतीय जनता पार्टी, सीधा सीधा मुद्दे पे आऊँगा मैं, भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलती है और बहुत बड़ा अपने आप को ये मानती है कि भारत में अगर कोई हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाला है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आज जब संतों के ऊपर, जब 15 साल से संत थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, और जब अब ये संत पे कार्रवाई हुई तो अब शैतान दिखने लगे। सवाल है सर। हाँ बिल्कुल, आपका ये समसामयिक प्रश्न है। साधु समाज का बीजेपी ने हमेशा इस्तेमाल किया टूल्स के रूप में। यूज़ एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंक दो कचरे की तरह। साधु समाज एक ऐसा समाज है जिस पे सर्वाधिक समाज की श्रद्धा रहती है। ये जगह जगह, अच्छा मान लो 6,32,000 गांव है भारत में, तो 6,32,000 आश्रम छोटे छोटे हर गांव में मिल जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, वहाँ जाके उनके महात्मा के चरण पकड़े, सबको बुला लिया, उनके साधकों को, और अपनी बात कह दी। तो इस तरीके से टूल्स के रूप में ये 2 से चले हुए लोग 303 तक पहुँचे और अपने उन आराध्य को भूल गए, साधु संतों को। और साधु संतों की आड़ में ये जो हिंदू का कार्ड है, पहले तो हिंदुत्व को समझना होगा। हिंदू एक जीवन पद्धति है, उसको किसी पंथ से नहीं जोड़ा जा सकता। जो शरीर, प्राण और विचार को मिला सकता है, जो मन, कर्म और वचन को मिला सकता है, वो हिंदू है ना। वो कोई भी हो सकता है। हिंदू एक बहुत ही बड़ी शब्दावली है, उसको आप है ना ऐसे छोटा मोटा करके मत आको। यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हिंदू। वो एक जीवन पद्धति है, सबके कल्याण की भावना हो, वो हिंदू है। फिर वो चाहे कोई भी हो। हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक पहले हिंदू है, फिर वो अपने पंथ विशेष की आराधना करता है। तो डाइवर्सिटी में यूनिटी, ये भारत की ताकत है। अच्छा सर, आप तो संत हैं और आप योग को लेकर बहुत आगे रहते हैं, और संत समाज जितने भी लोग हैं वो धर्म को योग से जोड़ करके और समाज को जोड़ करके चलने वाले हैं, समाज को एक नई दिशा दिखाने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर बाबा के पास संपत्ति थी, वहाँ पे गौशाला बनाए थे और उसको ले करके शिवराज सरकार ने कार्रवाई की, और आगे बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कि आज भी जेलों के अंदर बंद हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संपत्ति विवाद में आ गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट गाइडलाइन है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है। इजमेंट्री राइट लागू हो जाता है। अगर 20 साल से आप किसी स्थान पर हैं तो लीगल आपका राइट्स बन जाता है। उनका तो आश्रम 25 साल से भी पुराना है, तो फिर उनको तो लीगल राइट्स देना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के 90% आश्रम इसी तरह से हैं, क्योंकि ये परमिशन करते नहीं है। यही बात कहते हैं, जिनके पास जाओ, अरे स्वामी जी आपको कौन छेड़ने आएगा, अब तो मर्जी है जो बनाओ। मैं एक जगह नहीं, देश के अनेक हिस्सों में घूमा हूँ। जब मैं एनए कराने गया, मेरे नाम ज़मीन चढ़ गई गुजरात में। जब मैं एनए कराने गया तो पता चला कि इसका ओरिजिनल मालिक तो कोई और है। क्योंकि मैं भुगत चुका था राजस्थान में, मेरे लीगल डॉक्यूमेंट को खसरा नंबर बदल के उस मेरे आश्रम को डिमॉलिश किया गया। मैं कहीं कोर्ट कचहरी करने नहीं गया, पता है क्यों? मेरी जनहित याचिका 10 सालों से धूल खा रही है हाई कोर्ट में जयपुर। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा इन चीज़ों में।
एक ही है तराजू प्रकृति का, प्रकृति सदैव हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। इन्होंने कंप्यूटर बाबा को सताया है, लिख लीजिए आप। 10 तारीख को परिणाम आने वाला है। ये उससे भयाक्रांत हैं और ये सारी दुश्मनी की भावना निकाल रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो फिर कोई भी हो, इनकी गलत प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, ये उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का एक ये परिणाम है कंप्यूटर। एक बात और मैं पूछूंगा, जब ये राम मंदिर का मामला आया था तो उस समय कंप्यूटर बाबा ने एक सवाल किया था। वो सवाल ये था कि जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं उसके साथ ट्रस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, उसको न लेकर संतों की भागीदारी 50% रखी जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात की किरकिरी है? बिल्कुल, उनको तो हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन है। देखिए, राम मंदिर का जो इशू है वो तो एक स्क्रिप्ट थी। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 5 एकड़ ज़मीन क्यों दी वक्फ बोर्ड को? क्यों दी? उन्होंने माना ना कि वहाँ पे मस्जिद थी। हाई कोर्ट ने वहाँ क्या कहा उत्तर प्रदेश के अंदर कि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। आडवाणी जी के खिलाफ, उमा भारती के खिलाफ और ये रितंबरा जी के खिलाफ वगैरह वगैरह जो भी एक्यूज्ड है, इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। इन्हें क्राइम तो हुआ ना, ये तो कोर्ट मान रही है ना। तो जब क्राइम हुआ तो क्राइम किसने किया? इन लोगों के नेतृत्व में ही हुआ ना। और राम जी तो रोम रोम में बसते हैं, जन जन के भीतर। वो राम जी तो पशु पक्षियों को भी न्याय देते हैं। ये तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पर मैं एक शुभ संकेत मिल रहा है प्रकृति से। दुनिया के सबसे बड़े थानेदार अमेरिका में जो बाइडन आ गया है वो डेमोक्रेटिक है। वो चाहता है कि दुनिया में खूबसूरत लोकतंत्र स्थापित हों। तो मैं ये घोषित कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और ये नरेंद्र भाई के जितने सिपह सालार हैं उनके ये कर्म दुष्कर्म ये धीरे धीरे परिणाम लाएंगे। समाज को समझ में आ जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। सर, बहुत सारे संत हैं वो आज भी जेल में हैं और सारे लोग मतलब यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जितने भी उनके भक्त हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि बाबाओं को छोड़ दिया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। लेकिन आज भी सरकार अगर कर्नल रनौत का छज्जा टूटता है तो भक्त और जितने भी हिंदुत्व के एजेंडे वाले लोग हैं वो सड़क पे होते हैं। लेकिन एक संत का आश्रम टूटता है तो कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि समाज के लिए संत काम करता है। तो समाज पीछे क्यों? देखिए, मैं 2 चीज़ों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। 2 रेप के केस बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी चिन्मयानंद पे लगा, सरकार ने केस विड्रॉ कर लिया है। और संत आसाराम बापू पे लगा, MLC के बिना वो आदमी 7 सालों से अंदर है जेल में। अब रेप हुआ नहीं हुआ इसकी पुष्टि मैं और आप नहीं कर सकते। इसकी पुष्टि कौन करता है? MLC बनाता है डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा इस बॉडी पे खरोच ही नहीं है, न्यायालय ने सजा सुना दी। अब आप बताइए हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? तो चूंकि ये क्या करते हैं, नैरेटिव ऐसा बनाते हैं। इनके पास जो इनकी IT सेल है वो इतनी पराक्रमी सेल है, पैसा दे करके चाहे जिसकी छवि को खंडित कर देती है। उनका काम यही है ना, प्रोफेशनल हैं वो लोग, धंधेबाज हैं। उनको सिखाया गया कि कैसे किसी को कमज़ोर करना। और साधु समाज बहुत सरल होता है, कपास की तरह भावनाओं में बह जाता है। ये आएंगे चरण छुएंगे, अरे स्वामी जी आपके लिए जीवन समर्पित, हम तो आपके लिए हैं। बस साधु तो भोला वाला फंस गया इनके चक्रव्यूह में और इनको आशीर्वाद देते रहते हैं और साथ भी खड़े हो जाते हैं और यूज़ भी होते रहते हैं। लेकिन आज मैं देश की जनता से उम्मीद करता हूँ कि कंप्यूटर बाबा के साथ जो हुआ किसी और बाबा के साथ ऐसा ना हो। इसमें हम सब का नैतिक दायित्व है, हमें जागना है और समाज को भी जगाना है। और सारे साधु समाज को एक छत के नीचे आना पड़ेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी, तभी इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।